नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हर जगह है लेकिन दिखती नहीं। एक ऐसी चीज जो हमारी दुनिया को लिटरली चलाती है। घर की छोटी मोटी मशीनों से लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ल्यूब्रिकेंट्स यानी स्नेहकों की। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो स्केटबोर्ड से लेकर कार के इंजन तक हर चीज को धीरे धीरे घिस देती है, जो चलती हुई चीजों को रोकती है और उनकी सारी एनर्जी खा जाती है। अगर आपने घर्षण यानी फ्रिक्शन सोचा तो बिल्कुल सही, यही वो फोर्स है। जब भी कोई दो चीजें, कोई भी दो सतह आपस में रगड़ खाती है ना, तो फ्रिक्शन पैदा होता है। और पता है ये क्या करता है? ये सिर्फ मशीनों को घिसता ही नहीं है, बल्कि उनकी जो कीमती एनर्जी होती है ना, उसे गर्मी में बदलकर बेकार कर देता है। तो अब सवाल ये है कि इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का, इस फ्रिक्शन का क्या कोई तोड़ है? अरे बिल्कुल है। इंसानों ने इसका एक बहुत ही शानदार इलाज ढूंढ निकाला है। तो चलिए इस स्मूथ मूवमेंट के पीछे की साइंस में गोता लगाते हैं। और वो समाधान है लूब्रिकेंट, जिसे हिंदी में स्नेहक कहते हैं। और इस लूब्रिकेंट को इस्तेमाल करने के प्रोसेस को कहते हैं लुब्रिकेशन। अब अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ ना, तो ये वो चीज है जो मशीनों को जाम होने से बचाती है और उन्हें मक्खन की तरह चलाती है। पर सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करता है? मतलब ऐसा क्या जादू है इसमें? इसका असली कमाल उस लेवल पर होता है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे दो सैंडपेपर को एक दूसरे पर रगड़ रहे हों। कैसा महसूस होगा? खुरदुरा, राइट? क्योंकि उनके छोटे छोटे दाने एक दूसरे में फंसते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें जो सतह बिल्कुल चिकनी लगती है ना, माइक्रोस्कोप के नीचे वो भी ऐसी ही उबड़-खाबड़ होती है, जिसमें छोटे छोटे पहाड़ और घाटियां होती हैं। और बस यहीं पर लुब्रिकेंट अपना जादू चलाता है। ये इन छोटी छोटी घाटियों को भर देता है और सतहों के बीच एक पतली चिकनी फिल्म बना देता है। समझिए, एक सुपर स्मूथ हाईवे तैयार कर देता है। अब मशीन के पुर्जे एक दूसरे से रगड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे पर फिसलते हैं। लेकिन एक बात है, हर काम के लिए एक ही तरह का लुब्रिकेंट नहीं चलता। हर मशीन की अपनी अलग जरूरत होती है। इसीलिए हमारे पास अलग अलग तरह के लुब्रिकेंट्स का एक पूरा टूल बॉक्स है। तो चलिए देखते हैं कि इस टूल बॉक्स में क्या क्या है। मोटे तौर पर देखें तो लुब्रिकेंट्स को उनकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड, यानी तरल, अर्धठोस और ठोस। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट्स की, मतलब तेल की। ये सबसे कॉमन है। कार के इंजन से लेकर दरवाजे के कब्जों तक हर जगह यही दिखते हैं। ये खास तौर पर उन जगहों के लिए बेस्ट हैं जहां स्पीड भी ज्यादा हो और टेम्परेचर भी। अब तेल भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है मिनरल ऑयल, जो हमें सीधे कच्चे तेल से मिलता है, और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल को आप डिजाइनर ऑयल भी कह सकते हैं। इन्हें लैब में खास तौर पर तैयार किया जाता है ताकि ये एक्सट्रीम गर्मी या ठंड में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दें। इसके बाद नंबर आता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स का, जिन्हें हम सब ग्रीस के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली तेल और एक थिकनर का मिक्सचर होता है, और ये उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां अगर हम तेल डालेंगे तो वो बह जाएगा, टिकेगा ही नहीं। जैसे साइकिल की चेन हो गई या गाड़ियों के व्हील बेरिंग्स। कभी सोचा है वहां तेल क्यों नहीं डालते? क्योंकि वहां गाढ़ा ग्रीस ही काम आता है, जो लंबे समय तक चिपका रहता है और पार्ट्स को घिसने से बचाता है। और फिर आते हैं सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स। ये हैं असली हेवी ड्यूटी खिलाड़ी। ये उन एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम आते हैं जहां बहुत ज्यादा प्रेशर हो या वैक्यूम हो, मतलब ऐसी जगह जहां तेल और ग्रीस दोनों फेल हो जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। जी हाँ, वही जो पेंसिल की नोक में होता है। अब इसका राज क्या है? देखिए, ग्रेफाइट की बनावट ना ताश की गड्डी जैसी होती है। इसकी परतें एक दूसरे पर बड़ी आसानी से फिसल जाती हैं। जरा सा भी फोर्स लगाओ और ये स्लिप हो जाती है, जिससे फ्रिक्शन लगभग 0 हो जाता है। तो अब जब हम इन अलग अलग तरह के लुब्रिकेंट्स को जान गए हैं, तो चलिए जरा अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ-कहाँ चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। सच कहूं तो ये हर जगह है। अपनी कार के इंजन से लेके दरवाजे के कब्जों तक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनों से लेकर जिम के इक्विपमेंट तक, ये हर मशीन की उम्र बढ़ाते हैं और उन्हें स्मूथली चलने में मदद करते हैं। जैसे एक हाई परफॉर्मेंस कार का इंजन है, उसे बचाने के लिए सिंथेटिक ऑयल जरूरी है।
वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी पवन चक्की को सालों साल चलाने के लिए सही ग्रीस की जरूरत होती है। तो मतलब सही काम के लिए सही लुब्रिकेंट चुनना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई आज की बात कि लुब्रिकेंट्स हमारी दुनिया को कैसे चला रहे हैं। लेकिन भविष्य में क्या? ल्यूब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी भी कहीं रुकने वाली नहीं है। ये लगातार इवॉल्व हो रही है, बदल रही है। तो चलिए एक फटाफट रीकैप करते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या है? ये मल्टीटास्किंग हीरो हैं। इनका पहला काम फ्रिक्शन कम करना, दूसरा मशीन के पुर्जों को घिसने और जंग लगने से बचाना, तीसरा गर्मी को मैनेज करना, और सबसे जरूरी बात, हर काम के लिए एक अलग सही लुब्रिकेंट होता है। अब भविष्य की बात करें तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, इको फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स, मतलब ऐसे लुब्रिकेंट्स जो इस्तेमाल के बाद पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। और दूसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज के लिए स्पेशल फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स सिर्फ मोटर को ही नहीं बल्कि बैटरी को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं, जो कि ईवीज की परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमारी मशीनें बदलेंगी, तो ये लुब्रिकेंट्स की अगली पीढ़ी हमारे भविष्य को कैसे आकार देगी? ये अदृश्य हीरो और क्या-क्या नए कमाल दिखाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।